ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 35 एवं 36 का भाग नंबर 2। क्योंकि यह बहुत ही बड़ा अध्याय है और इसमें भगवान शिव के जो हैं 1008 नाम है, जो कि एक अध्याय में पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए मैं इसके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। एक अध्याय मतलब उसमें एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता था। तो भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो सहस्त्र नाम है, इसलिए पूरा एक वीडियो में नहीं हो सकता था, इसलिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला भाग मैं आपको दे चुकी हूँ और यह दूसरा भाग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, अद्वितीय आत्म रूप, सर्वत्र व्यापक, संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले, मंत्र दृष्टा, ब्रह्मवेत्ता, ऐश्वर्य, जन्म, मृत्यु और जरा से अतीत, पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ, निर्मल अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाले, धर्म रूप, स्वयंभू, आदि अंत से रहित, भक्तों के प्रति वात्सल स्नेह से युक्त, भक्तजनों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रेमी, ऊंचे शरीर वाले, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, सूर्य रूप, बालक रूप, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले सम्राट, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले देवेश्वरों के भी ईश्वर, प्रमद गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघ संकल्प वाले, महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले, चंद्रमा रूप, चिंता रहित, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, चंचलता से रहित, पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले, दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, जगत के उत्पादक, संहारकारी, आदित्य नंदन, भग एवं विवस्वान, योग विद्या में पारंगत, स्वर्गलोक के स्वामी, कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पापनाशक, पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से भी जिनका दर्शन होता है, ऐसे उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील, श्रेष्ठ योगी, सत्य स्वरूप, नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप, स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, नित्य शुद्ध एवं पापनाशक, मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, आकाशचारी, हृदय कमल में स्थित, इंद्र रूप, शांत स्वरूप, हरिहर, हाड़ाहर, विश्व की गर्मी से उष्णता युक्त, समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप, सामर्थ्यशाली, अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्म नाशक, बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में न आने वाले बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान है, ऐसे विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है,
प्रलय काल में जिनके घर में रहता है, ऐसे धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप धन की संपत्ति कराने वाले, समस्त संसार का हित चाहने वाले, उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप कार्तिकेय रूप कल्याणदाता, सुवर्ण के समान गौर वाले तथा तेजस्वी, नाना प्रकार के भूतों के साथ पीड़ा करने वाले, नाद स्वरूप आसक्ति शून्य, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप, धन के स्वामी कुबेर, ज्योति स्वरूप ब्रह्म, सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक, सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण मातामह, आकाश में विचरने वाले वायुदेव, सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलस्त्य नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मान अगस्त ऋषि, इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पराशर, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र, विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान स्वरूप, महायशस्वी, विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण, सूरवीर, प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले, सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प संज्ञक, काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान उदार, चंद्रकलाधारी, अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, अग्निरूप सहायक वाले, निर्लेप, प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप, विशाल अश्व वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञाना अंधकार नाशक, तपने वाले, ग्रीष्म रूप, बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरत काल रूप, जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत्र वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल, अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार दुर्वासा, निर्मल, संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि वाले, विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित, वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप आत्मा, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमदग्नि नामक ऋषि रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले,
विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले सोम रूप वाले सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रूप कल्याणदाता, शिला में लिंग रूप आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानव शत्रुओं का दमन करने वाले सुंदर निशाकर रूप निष्कंटक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकाल कर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप अक्षर समाम्नाय शिवसूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्याय मुक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य, निर्मल सहस्त्र सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के स्वरूप, शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुड़े हुए सिर वाले सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र वाले, जीव मात्र के साक्षी, नीलकंठ, निरोग, सहस्त्र भुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप, विराट ब्रह्मांड को गर्भ धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर, कारण और कार्य के ज्ञाता, अभीष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवताओं तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक स्वरूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देवादिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, सत पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ, देवताओं के भी शिरोमणि, कल्याण में शिव तत्व के विचार पर अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कुमार कार्तिकेय के निवासभूत श्रीशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रधारी इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती है, ऐसे सरभ रूप, नरसिंह को धराशायी करने वाले, सरभ रूप से नरसिंह को धराशायी करने वाले, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर, नंदी नामक गण, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अंतरहित, दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, नित्य शुद्ध, लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर, युग के निर्वाहक, आत्मविचार रूप, धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग, नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप से स्थित, बीज के उत्पादक,
धर्म के पालक और उत्पादक, मायामय रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रायोजन को जानने वाले कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्षद्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित पशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, शोक से रहित, मन के समान वेग वाले, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन सुवर्णमय वीर वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण, देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघ तेजों में विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की बीड़ा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा, धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता, योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी,
देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रायोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध, आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सतगुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर, गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलयानील के समान सुखद, नंदी के पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुणों के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप, धर्ममय, वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में ही स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वाहरा को मारकर उसके डांड रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली, अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्रीवत्सधारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वत्र संभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकारव्रती एवं अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने वाले और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण दृष्टा एवं कृतत्व रहित, सुवर्ण के समान कांतिमान, संभवता कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा, मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजपुंज, महामणि, कौस्तुभ आदि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के योग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न
संलग्न हुए मन वाले भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल वासुकीनाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले महाधनुधर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान और भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृत्य सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बहा वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित एवं जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, अज्ञान आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, क्षोभ और नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, स्वामी, ब्रह्मा जी के स्वामी, साकल्य, ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु, दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित, भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन का देने वाला है। विद्या और धन को देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। इसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य कहते हैं, मुनीश्वरों ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते
वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हल लेने वाला है। और अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और ये जो हमने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र बताया, ये इसमें 1000 नाम भगवान शिव के हैं जो कि मैंने हिंदी में बोले हैं। वैसे तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, श्लोक भी है, लेकिन मैंने हिंदी में बोले उसको। तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा, ये सहस्त्र नाम आपको कैसे लगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।